बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इसको खोलने की बारी आ गई है। तो ये खुलता है ऐसे, ठीक है। यूँ, और ये बस ये दो स्क्रूज हैं, इनसे ये बाहर आ जाता है। ये क्रोम के बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत और मजबूत है। चलो, अच्छी बात है। और ये हैंडल है। अच्छा जी, एक तो ये रिपेयर करना है, साथ ही दूसरा भी खोलना है। इकट्ठे ही रिपेयर कर देंगे। अब इनको रिपेयर करने का जो मेरे पास आइडिया है ना, वो ये है कि मेरे पास लेदर पड़ा हुआ है ओरिजिनल। ये तो रेक्सीन लगी हुई है ना, मेरे पास लेदर का पड़ा हुआ है इसी कलर में, जिस कलर में ये रेक्सीन है, ठीक है। या कोई 19-20 का फ़र्क होगा कलर में, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है यही कलर है, ठीक है। तो ये रेक्सीन के को उतार के इसको अच्छी तरह साफ़ करके तो इस पर ना लेदर लगाने की कोशिश करते हैं। अगर हमसे हो गया तो वेल एंड गुड, वरना फिर वो जिसे कहते हैं मोची से जाके करवा लेंगे। क्योंकि ये जो सिलाई करनी है ना, अगर तो सिलाई करनी ठहरी, वैसे मेरी कोशिश होगी कि बगैर सिलाई के ही काम हो जाए, लेकिन अगर सिलाई ही करनी ठहरी तो फिर हम मोची से जाके करवाएंगे। क्योंकि भाई इस तरह की सिलाई रेक्सीन में तो मैं कर सकता हूँ, लेदर बड़ा सख्त होता है, उसके अंदर सिलाई करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, ये वाला भी उतर गया। ये यहीं पड़े रहने देते हैं, इसके जो हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने वो करना है ना, फिटिंग चेक करने के लिए। तो चलो, ये दो ले जाते हैं, दो काफ़ी हैं, बाकी सारा सामान इधर ही रहने देते हैं। ये दो हैंडल हैं। चलें, अब हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके इसको फिर चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, ये हम आ गए अंदर, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि ये कैसे लगा हुआ था। इसमें सिंगल सी स्टिच है जिससे ये लगा हुआ है, और ये जो मेटल है इधर तक पहुंचा हुआ है। चलें, इसको ना उतारते हैं सबसे पहले तो, फिर आगे हम इसको फर्दर देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। सिलाई से ही उतार रहा हूँ मैं इसको, जहाँ जहाँ इसकी स्टिचिंग हुई हुई है ना, उधर से ही, इधर उधर नहीं मैं कर रहा, कि ताकि मुझे पता चले। हो सकता है मुझे इसका प्रॉपर पैटर्न बनाना पड़े, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ रेक्सीन जितनी है साबुत उतरे, पीसेस में मत उतरे। तो ये बात तो कंफर्म होगी, ये लगा हुआ रबड़ सॉल्यूशन से ही है, ये देख रहे हैं आप।
लें जी, ये है हैंडल, ठीक है। और ये है वो रैक्सीन, और इस रैक्सीन के अंदर ये हल्का सा एक रबर टाइप का फोम भी लगा हुआ है, सॉफ्ट टच देने के लिए। मतलब जब हम होल्ड करें तो हमारे हाथ में सॉफ्टनेस फील हो। बड़ा मज़े का रबड़ है ये। खैर ये तो नहीं अब हम रिप्लेस कर सकते, ये तो इसी में ही था, और इसका हाल जो है वो इस काबिल भी नहीं है कि हम इसको कुछ कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने इसको खोल लिया है। और ये इसका पैटर्न है। यहाँ से ना पीस ही गायब है। अगर यहाँ पीस होता तो शायद ये भी इस्तेमाल हो जाता, क्योंकि आप ज़रा गौर करें, ये कहीं से ख़राब नहीं है। आप देख रहे हैं, बस यहाँ से पीस ही नहीं है, अदरवाइज़ ये कहीं से ख़राब नहीं है, बड़ा परफेक्ट और फिट है। ये वाला भी देखें, ये ख़राब है और ये अच्छा खासा डैमेज हुआ हुआ है। चलें देखते हैं, इसको भी खोल के देखते हैं। ये रहे जी हैंडल। अच्छा अब हमने हैरत है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, एक जैसे हैं, रबड़ स्लिप हुआ हुआ है। अच्छा ये रबड़ भी स्लिप हो गया। अच्छा जी, ये रबड़ ऊपर लूज ही है, ठीक है। हम जी इसका बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो डैमेज है, अब जो हमारे पास है ना वो ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मेरे पास ये लेदर है, और ये इस रैगज़ीन की निस्बत समझ लें कि रैगज़ीन से, यहाँ से देखते हैं ना, हाँ ये रैगज़ीन से तकरीबन 3 गुना मोटा है, डबल तो है, डबल से ज़्यादा मोटा है। तो चलें इसका कुछ करते हैं, ठीक है। यही लगाएंगे इसके ऊपर, और क्योंकि ये लेदर है और ये सॉफ्ट है तो इसके नीचे ये जो कुशन है ये हमें लगाने नहीं पड़ेगा, इसके बगैर ही गुजारा चल जाएगा। हाँ हम इसकी ये स्वेड वाली साइड जो है ना, स्वीड वाली साइड, ये भी लगा सकते हैं, इस तरह करके भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि उधर शाइनिंग लगा हुआ तो हम शाइनिंग वाली साइड ही यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। अब इसको हम पहले रबड़ सोल्यूशन से लगाएंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सिएं, या हो सकता है हम इसके ऊपर रैप भी कर सकते हैं। जो ये पर धागा होता है ना, इसको अच्छे खूबसूरत तरीके से अगर रैप किया जाए तो वो भी अच्छा लगेगा। खैर ये इसके बारे में सोचते हैं। चलें मैं अब इसको ज़रा साइज़ लेके काट लूँ, तो फिर आगे फिर मैं वीडियो जो है ना वो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, ये मैंने पीस तो काट लिए हैं लेदर से, ज़रा मैंने बड़े ही रखे हैं, काट पीट बाद में बंदा आसानी से कर लेता है, छोटा पीस करना ज़रा मुश्किल होता है। मसला ये है कि मुझे ना लेदर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ज़रा इसको स्टडी कर रहा था। तो ये देखें, इसमें इस तरफ स्ट्रेच कम है, इस तरफ स्ट्रेच ज़्यादा है। अच्छा अब ये गौर कीजिएगा, ये कोई ऐसी बात नहीं, एक ही पीस को काटा है मैंने, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो इसका स्ट्रेच इस तरह कम है, इस तरह ज़्यादा है, या फिर ये सबका स्ट्रेच ऐसा ही होता है। अलबत्ता ये स्ट्रेच होता है, ये बात है। तो इस स्ट्रेच का हमें जो है ना फ़ायदा उठाना है, इस कर्व के ऊपर फोल्ड करते हुए। तो
तो ये चीज़ मैं ज़रा सोच रहा था बैठा हुआ कि इसको लगाया जाए। अब इसको बेसिकली ना समद बॉन्ड से ही लगाना पड़ेगा, वही इसका बेस्ट आइडिया है। तो रबर सॉल्यूशन जिसे कहते हैं उससे। तो खैर हम ये सोच रहे थे कि इसको चलो कोशिश करते हैं लगाने की। भाई ये सच है कि मैं पहली दफ़ा ही करने लगा हूँ लेदर को, इससे पहले मैंने कभी लेदर को किया नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। उंगली गंदी करनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। पहले एक को ट्राई कर लेते हैं, फिर अगले को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे भी थोड़ी सी लगा लें। जैसा कि मैंने कहा नाज़रीन, मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं है लेदर की। समझ मोड़ लगाने की तो प्रैक्टिस है, आई मीन ये रबर सॉल्यूशन, लेकिन ये इसको लगाने की प्रैक्टिस नहीं है। तो ये गलत भी लग सकता है मुझसे, ठीक है ना। अब ये कोई विनाइल रैप तो है नहीं, ये तो एक नेचुरल चीज़ है। अच्छा जी, इसको ज़रा सा खुश्क होने दें, फिर इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना काम डालते हैं इसका। चलो अभी मैं एक ही पीस को लगाऊंगा, दोनों पीसेस को नहीं लगाऊंगा। इसी साइड से साफ कर दी, इधर लगाना तो है ही, ठीक है। और इसको फिर हम करते हैं फिट, ठीक है। तो इसको ड्राई होने दें, ड्राई करके ना फिर इसको वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, ये सूख गया और अब हम ये इसके ऊपर लगाने लगे हैं, ठीक है। सेंटर में रख के हमने इसके ऊपर इसको लगा दिया। अब हम इसको यहाँ से तो बड़ा अच्छा चिपक रहा है जी, यूं करके। क्या इसको हॉट एयर गन देनी चाहिए? जस्ट आस्किंग।
मुझे नहीं पता क्योंकि अगर ये हॉट एयर गन से आगे पीछे टेढ़ा हो जाए तो क्या ही बात है, मज़ा ना आ जाए। ठीक है, ये देखो, देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल किया, जब बात दरअसल ये है जी कि मैंने ये ज़्यादा इसलिए इस तरह इस्तेमाल किया क्योंकि मेरा प्लान था यूँ अब ऊपर नीचे फोल्ड करने का, लेकिन मुझे अभी यहाँ मेरे किसी एक साहब ने मशवरा दिया कि नहीं, आप इसको आपस में जोड़ दें और फिर इसकी यूँ स्टिचिंग कर देंगे। तो ये भी बड़ा अच्छा आइडिया आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। ठीक है ना जी। तो ये इसको थोड़ा सा खोल के सेट करना पड़ेगा, यूँ करके बैलेंस करके जोड़ना है ना ज़रा, ताकि एटलीस्ट हमारी जो स्टिचिंग है ना वो सेंटर में आए। ये देखें जी, ये तैयार हो गया। अगर आप इस तरह से देखें तो ये बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो गया। और ये इधर, वाह ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये इसमें अच्छे तरीके से फिट भी हो रहा है। गौर करें, तो ये तो बहुत आसान था यार, मैं भी परेशान हो रहा था। नाइस। चले इसी तरह ना मैं दूसरे को भी करता हूँ। अब ये आपने देख लिया है ना, ये तो जी कामयाब है तजर्बा, रियली इट इज़। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये काम इतनी जल्दी कर लिया। चले मैं ये इसको ना दूसरे वाले को भी लगाता हूँ इकट्ठा करके ना, तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये तो पता लग ही गया ना आपको कैसे लगाना है। तो दूसरा मैं वैसे ऑफ कैमरा लगाता हूँ। अच्छा जी नाजरीन, ये भी लगा दिया और ये भी लगा दिया। अब ज़रा इसको ना, इसके एजेस को अच्छी तरह जोड़ लें। इससे ज़रा ना अंदर डीप होकर ये जुड़ जाएगा। ये देखें, तुम इसे क्यों नहीं लगे आते हो? इसे क्यों पकाते हो? ये देखें, ये भी मैं जोड़ रहा हूँ। लाओ दिखाओ, ये भी हम दिखाते हैं व्यूअर्स को। ये देखें व्यूअर्स, कैसा है। इसके दो भाई और हैं। अच्छा जी, ये जुड़ गया। अब आप गौर करें, बड़ा परफेक्ट लग रहा है। नोटिस कर रहे हैं आप? अच्छा है ना। बस अब हम इसको यहाँ से काटेंगे, इसको पीछे से सिलाई करते हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं जाके मोची से ही सिलाई करवा लूँ। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है खुद ख्वार होने की, बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके अंदर उनके पास वो प्रॉपर वो होता है,
क्रोशिया टाइप ना, सुआ सा होता है, वो यूं घुसाते हैं, यहाँ से धागा डालते हैं, फिर यूं यूं कर करके ना, और बड़ी एक्यूरेट किस्म की सिलाई करते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है ना इस चीज़ की। मुझे तो नहीं है, मैं सिलाई करूँगा तो कोई बड़ा बखिया होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा कोई छोटा, वो करेंगे तो वो एकदम अच्छी खूबसूरत सी सिलाई कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं इसकी ना पीछे से सिलाई करवा लेता हूँ यहाँ से, और जो एक्सेस होगी ना वो भी कटवा लूँगा उससे। उसके पास लेदर काटने के लिए बड़ा ज़बरदस्त टूल होता है, वो यूँ करते हैं और सारा कट जाता है। तो वो जो है ना, वो मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो कैंची और ये पेपर कटर ही हैं काटने के लिए ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब एक शीट मैंने ली थी ऐसी खुशी में, मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ हो जाएगी, तो वो देखें यहाँ यूटिलाइज़ हुई है, बाकी मैंने डैशबोर्ड पे लगानी है, ठीक है। ये जनाब बड़ा ही मज़ेदार हो गया काम, और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, ठीक है। चले मैं इसको सिलवाता हूँ, और सिलवा के आपको जो है ना नमूना इसका जो है ना दिखाता हूँ। दूसरा मैंने आपको जैसे बताया था स्पीकर्स, इसमें मैं ना ऑफ द कैमरा काम कर रहा हूँ। अब ये देखें ये काफ़ी प्लेन हो गए हैं, ठीक है। इनको एपॉक्सी से मैंने फिल कर दिया। अब इनकी ना मैं अच्छी सी सैंडिंग करूँगा। ये जो सर्कल है ना इसको प्रॉपर राउंड करूँगा। देखें ये यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा ना ओवल हुआ हुआ है, ये भी सर्कल प्रॉपर नहीं है, यहाँ से देखें ख़राब है, यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, ये दो जगह से। इन दोनों को प्रॉपर राउंड करके ना, तो फिर इनके अंदर यही वाली जाली जो है, जो हम स्पीकर्स के लिए लाए थे ना, ये वाली जाली जो है ना राउंड करके, राउंड काट के, ठीक है, और उसको इस तरह करके ना बनाएंगे, यूँ करके इस तरह, ठीक है, इस तरह करके बनाएंगे, और यूँ सर्कल को, पूरे सर्कल को जो है ना फिर इसके अंदर फिट करेंगे, और ऐसे बनाएंगे कि जाली लगे नीचे से लेकिन बराबर इसके आए, बैलेंस हो जाए, या थोड़ी सी बेशक ऊपर भी हो जाए, ठीक है ना। और उस जाली को ब्लैक कर देंगे, और ये जो है ना ये वाला जो एरिया है, इसको हम वही वाला जो वॉलपेपर जो डैशबोर्ड पे हमने लगाया हुआ था ना, वो रेड कलर का, वो वॉलपेपर इधर लगा देंगे और बीच में से जाली निकाल देंगे, तो ये बड़े खूबसूरत बन जाएंगे। और इस पर छोटा सा लिख देंगे क्राउन गोल्डन से। तो आई थिंक दे आर गोइंग टू बी वेरी नाइस, मुझे लगता है। ये इमेजिनेशन है मेरा, ये तो बनने के बाद पता चलेगा कि जो मैंने किया वो अच्छा लग रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब तक के लिए जनाब इतना ही, इंशाल्लाह अब ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया, बस मोची वाला काम रह गया। तो इंशाल्लाह अब हम जो है ना कल जिसे कहते हैं ना, आपको दोबारा किसी और चीज़ के साथ लेकर कोई और चीज़ निकाल के लाऊंगा उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और फिर अगर तो ये जालियाँ तैयार हो गई तो ये पैनल्स में फ़िक्स कर दूंगा और गाड़ी कंप्लीट कर दूंगा इन चीज़ों से फ्रंट की, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ मोची के पास इसकी स्टिचिंग करवाने, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।